नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बड़े रिलीफ दी है जो कि सिविल जज बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, पहले सिविल जज बनने के लिए एक रूल था जिसमें यह था कि अगर आप 3 साल की प्रैक्टिस किए रहते हैं तभी आप सिविल जज की परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन उस रूल में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, तो उसी के बारे में ये पूरा यूट्यूब वीडियो है। आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले यह नियम था कि अगर आप सिविल जज की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य रहेगी। लेकिन अभी 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश पारित किया है जिसमें कहा गया है कि अब जो 3 साल की प्रैक्टिस रूल थी उसको घटाकर 1 साल कर दिया गया है। उसके अलावा भी एक नया नियम ये लागू किया गया है कि अगर अब सिविल जज का नोटिफिकेशन 31 मार्च से पहले आता है, 31 मार्च से पहले आता है, या तो आप 31 मार्च से पहले सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप बिना प्रैक्टिस के फॉर्म भर सकते हैं। यदि 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल से अगर आपका नोटिफिकेशन जारी होता है या तो आप सिविल जज के एग्ज़ाम में बैठने के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 3 साल नहीं बल्कि मात्र 1 साल का प्रैक्टिस होना अनिवार्य है, प्रैक्टिस रोल होना अनिवार्य है। तो अभी ये जजमेंट 21 अगस्त को सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2026 में अपना एलएलबी या तो बीए एलएलबी कंप्लीट कर लिया है तो आप 31 मार्च से पहले नोटिफिकेशन जारी होने वाले या तो फिर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है तो आप सिविल जज बनने के लिए उसमें एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। 31 मार्च के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है या तो 31 मार्च के बाद आप फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए 1 साल की प्रैक्टिस रोल रहेगी। मतलब आपका 1 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को जो जजमेंट सुनाया है उसमें उसने सीधा सीधा कहा है कि पहले सिविल जज में बैठने के लिए जो 3 साल की प्रैक्टिस रूल थी उसको घटाकर 1 साल कर दिया गया है। मतलब अब सिविल जज की परीक्षा में बैठने के लिए आपको 1 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य रहेगी। वह 1 साल की प्रैक्टिस 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगी। 1 अप्रैल 2027 से पहले मतलब 31 मार्च तक आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के साथ, और 31 मार्च 2027 के बाद से आपको 1 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य रहेगी। बाकी ये अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जल्द से जल्द सिविल जज का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो उसके पहले सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपनी एलएलबी या तो बीए एलएलबी 2026 के इस सत्र में कंप्लीट कर ली है वो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवाने पर अपना ध्यान दें। उससे यह फ़ायदा होगा कि अगर आप अभी बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अगस्त में या सितंबर में करवा लेते हैं तो अप्रैल से पहले यदि नोटिफिकेशन आता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर अप्रैल के बाद आता है तो आपका 1 साल का जो प्रैक्टिस रूल है, अगस्त में आप अगर इनरोलमेंट करवाए रहेंगे तो आपका 1 साल जल्दी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप लोग बार काउंसिल में जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और एआईबी का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने लगे हैं, तो उसकी भी तैयारियां आप लोग कर दीजिए। पेपर काफ़ी हार्ड आता है, उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, जल्द से जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी जानकारी को ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा छोटा यूट्यूब चैनल है तो अभी सब्सक्राइब कम है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।